हे बडीज़, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइफ। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी न्यूज़ स्टोरी के बारे में। अब देखो, मैं पहले ही बता रही हूँ कि ये जो न्यूज़ स्टोरी है, ये अब तक की जो भी स्टोरीज आई हैं उनमें सबसे अलग है। सबसे अलग है। अब हो सकता है कि इस वीडियो को देखने से आपको स्टोरी में इंटरेस्ट आ जाए, और हो भी सकता है कि आपका इंटरेस्ट चला भी जाए। सबसे पहले आप देख ही लो कि इसमें होता क्या है। तो मेनली ये स्टोरी 3 चीज़ों के अराउंड घूमती है। सबसे पहले एक जंगल जिसके अंदर एक गांव था, ये उसके अराउंड घूमती है। दूसरी, उस जंगल के बिल्कुल बीच में एक टेम्पल था, ये उसके अराउंड घूमती है। और तीसरा और फाइनली हमारा सबसे मेन चीज़ है, जो हमारी स्टोरी की मेन कैरेक्टर नंदनी, ये इसके अराउंड घूम रहा था। तो स्टोरी की शुरुआत ही होती है जब नंदनी की पूरी फैमिली नंदनी को लेकर के और उसके कज़न ब्रदर सिस्टर को लेकर के उस मंदिर में जाते हैं। नंदनी रहती तो शहर में थी, लेकिन उसकी फैमिली अपने शहर से बहुत दूर आकर के बिल्कुल जंगल के बीच में जाकर के नंदनी को वहाँ लेके जाते हैं। बट रीज़न ये था कि जो नंदनी थी वो अपने घर पे खेल रही थी। उसके डैड अपनी चाबी को ढूंढ रहे थे। नंदनी वहाँ पे खेल रही थी, और वो छोटी थी, 3 साल के सिर्फ, और ठीक से बोल नहीं पाती थी। मतलब ठीक से नहीं, मतलब इतना बोल पाती थी कि सामने वाला समझ जाए। नंदनी अपने पापा को पूछती है, बेटा पापा, क्या ढूंढ रहे हो? तो उसका डैड बोलता है, मैं चाबी ढूंढ रहा हूँ बेटा, मेरी यहीं गिर गई थी, पता नहीं शायद सोफे के नीचे चली गई है। ऐसे बोल के वो नीचे बैठता है। लेकिन नंदनी वो जाती है, वो सोफे को हल्का सा नीचे से पकड़ती है, उसे हल्का सा उठाती है, और वो सोफ़ा उठ जाता है। उस वक्त नंदनी के डैड को अपनी चाबी नहीं, अपनी बेटी दिखाई दे रही थी, जो कि सिर्फ 3 साल की थी। लेकिन वो अपने एक हाथ से एक सोफे को उठा रही थी, मतलब टोटल नहीं उठा था, एक साइड से उठ गया था, जो भी सिर्फ एक हाथ से। तो उसके डैड शॉक हो जाते हैं देख करके। वो नंदनी को पकड़ते हैं, बोलते, नंदनी ये तुमने कैसे किया? तो नंदनी कहती है, डैडा डर गए, डैडा डर गए। वैसे बोल के खुश हो रही होती है, क्योंकि नंदनी सिर्फ 3 साल की थी। वो नहीं समझ रही थी कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। लेकिन उसका डैड वो समझ रहे थे कि ये बहुत अलग चीज़ है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो सबको बुलाता है अपनी फैमिली में, और वो चीज़ करके दिखाता है। नंदनी वापस उठा देती है। सब फैमिली के देख के शौक हो जाता है। नंदनी को अलग अलग हॉस्पिटल दिखाया जाता है, साइकेट्रिस्ट के दिखाया जाता है कि कहीं कोई मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर ऐसा हो कैसे सकता है कि सिर्फ 3 साल की लड़की ऐसा कर दे। वो जो सोफ़ा, हम भी उठाने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है हमें, लेकिन नंदनी ईजिली उठा पा रही है। पर कहीं से भी कोई भी जवाब नहीं मिलता। तो फाइनली नंदनी को वहीं लेकर जाया जाता है जहाँ पे इन सब की मान्यता ज़्यादा थी। अब वो मान्यता कैसे थी, वो आपको स्टोरी में पता लग जाएगा। लेकिन नंदनी ऐसा कर पा रही थी, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था। वही रीज़न जो स्टोरी में शुरुआत होगा। और ऐसा नहीं था कि नंदनी उसके मॉम डैड की पहली बच्ची थी। उसका एक भाई भी था जो कि पहले से था, और बोल सकते हैं कि वो अभी यहाँ पे नहीं था, बट हाँ, वो था अपने नानू नानी के पास में। और नंदनी यहाँ पे थी, और उसके जो भाई था वो बिल्कुल नॉर्मल था, नंदनी की तरह नहीं था। वो उसे टेम्पल लेके जाता है। नंदनी के बारे में उन्हें एक ऐसी चीज़ पता लगती है जो शायद वो सब लोग सुन के हैरान हो जाते हैं। और इसमें वो गांव बहुत ज़्यादा मेन चीज़ है इसमें। वो गांव, वो मंदिर, नंदनी के हर एक रीज़न, हर एक चीज़ का सवाल वहीं मिलता था नंदनी को। अब नंदनी की फैमिली जब वहाँ जाती है, तब पहले जब पंडित जी जो भी उन्हें बताते हैं, उनसे उन्हें खुशी मिलती है, लेकिन उसके बाद जो बात कहते हैं उससे वो डर जाते हैं। नंदनी की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा घूमने वाली थी। नंदनी की लाइफ में क्या चलने वाला था उसे खुद को नहीं पता, हाँ, बट इतना पता था कि नंदनी अपनी पावर्स को सीक्रेट रखना पड़ेगा उसे। उसकी फैमिली उसे कहती, कभी भी किसी के सामने अपनी पावर मत दिखाना। हाँ, लेकिन पावर का मतलब ये नहीं है कि हाथों में से बिजली निकल रही, हवा आग निकल रही, ऐसा नहीं था। उसके पास में ऐसी पावर थी जैसे वो बोलता ना, मसल्स पावर थी उसके पास में। और अंदर जो एनर्जी थी उसके, मतलब पावर थी, वो बाहर नहीं आती थी, बट वो नेगेटिव एनर्जी को अपने पास खींचने के लिए बहुत थी। लेकिन इस स्टोरी में आपको मैं पहले बता दूं, जो इस स्टोरी का मेन क्वेश्चन रहेगा वो ये है, हु इज़ डेविल। क्योंकि नंदनी के लाइफ में एक डेविल की एंट्री होने वाली थी, बट वो डेविल नंदनी की लाइफ को हार्म करेगा, ऐसा उस पंडित जी ने कहा था। बट कैसे, बस हम आगे देखेंगे। पहले पार्ट को आप एंजॉय करना, इसमें पूरा इंट्रोडक्शन है नंदनी की फैमिली के बारे में, नंदनी के बारे में, उसके कजन्स के बारे में, और उस गांव के बारे में। धीरे धीरे आपको हर एक चीज़ पता लगेगी। पार्ट 1 बाद में आएगा, पहले इंट्रोडक्शन आएगा। होप बडीज़ कि आपको ये पार्ट पसंद आए हो, और आपको इससे थीम अच्छी लगी हो। ये स्टोरी होगी डेविल्स और एंजल्स के बारे में। बट हाँ, एक चीज़, कि इसमें आप किसी को भी अच्छा मत समझना, क्योंकि अगर आपने सोच लिया कि ये कैरेक्टर तो बहुत अच्छा है, मे बी
वो कुछ और भी निकल सकता है। यू नेवर नो कि कौन सा इंसान अच्छा है कौन सा बुरा है। इसमें सिर्फ एक ही डेविल की बात नहीं होगी, मैं पहले बता रही हूँ। इस स्टोरी में सिर्फ एक डेविल नहीं, बहुत से डेविल होंगे और उन सब की एक स्टोरी होगी, सबके ऊपर एक थीम होगी, बट वो सब कुछ क्या है, बहुत सारी चीज़ें होंगी इसके अंदर। होप कि आपको ये पूरी कहानी पसंद आए। अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगे देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और स्टोरी को ज़रूर देखना। तो पहले ही जो सब्सक्राइब कर रखे हैं ना, बेल आइकन दबा दो ताकि स्टोरी आपको आते मिल जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय बडीज़।